Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and we are discussing virtual work. Okay, so today we'll take the types of problem, basically where some equation of curves will be given, like roads or beams are resting such a way that their end lies on a curve whose equation will be known. Okay, so this type of equation, so they can also be dealt with virtual work concept easily. So we'll discuss that sort of questions and then we'll end this chapter. Okay. So let us take this question. Ends of a uniform rod of length 2L is resting on a parabolic smooth wire which is given by x square equals to 4ay. Show that for equilibrium the rod is either horizontal or makes an angle theta with horizontal such that 2a equals to L cos square theta. Okay. अच्छा ये दिस पैराबोलिक वायर जो है ये हमारे पास दिस इज इन वर्टिकल प्लेन सो बेसिकली ग्रेविटी के अंदर है ये ठीक है तो लेंथ इज 2L and okay so road is resting on parabolic wire and it's in vertical plane. Okay, so let us take this question 1 solution. So what we are given that there is a wire in the shape of a parabola x square equals to 4ay. Okay, so of course ये इस टाइप से वर्टिकल प्लेन में है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला जिसका कि वर्टेक्स डाउनवर्ड है ठीक है और एक्सिस वर्टिकल है ऐसा भी वी कैन से. ओके, दिस इज इट्स एक्सिस. सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और इस अगर इसके फोकस की बात करें देन दिस विल बी 0, ठीक है. अब ये कोई रोड है जो कि इस पे लाई कर रही है. लेट अस से इस टाइप से ये रोड है ठीक है. तो इसके मिड पॉइंट पे ऑफ कोर्स इसका वेट एक्ट कर रहा होगा राइट. लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज जी. बेसिकली दिस इज सेंटर ऑफ मास. ओके, सो टोटल लेंथ हमें 2L गिवन है. लेट अस से कि जो पॉइंट ए है लेट अस से दिस इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y ठीक है और दिस लेंथ इज 2L ठीक है. अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया सर मीन्स दिस लाइन let us say this is a dash, this is parallel to a dash is parallel to, let us call this origin ox parallel to x axis. So basically let us say कि this road is making an angle theta with this, then this is the theta we are asked to find. horizontal से ये road जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या कुछ और होगी जो कि हमें इक्वेशन दी है उससे आएगी ठीक है. तो बस ये हमें शो करना. अगर ये थीटा है देखो ये ट्राइंगल को ले लिया जाए अगर इसको दिस इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी. ये बी जो है दिस लाइज ऑन दिस पैराबोला ठीक है. अगर यहाँ से वर्टिकल ड्रॉप किया जाए इस पे ठीक है तो देखो अगर ये x, y कोऑर्डिनेट है ये लेंथ 2L है ऑफ कोर्स. अगर ये थीटा है दिस इज 90, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो दिस दैट मेक दिस 2L sin थीटा एंड दिस इज 2L cos थीटा ठीक है. इसका मतलब अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा x प्लस 2L cos थीटा होगा. भाई इसमें तो सिर्फ x ही चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट तो इसका y ही रहेगा ठीक है. और इसकी बात की जाए यहाँ पे तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो ये सेम ही है इसका x प्लस 2L cos थीटा पर जो y कोऑर्डिनेट है वो इस लेंथ से बढ़ जाएगा 2L sin थीटा से. आई होप समझ में आता है. सो b के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या है x प्लस 2L cos थीटा comma y plus 2L sin theta. These are the coordinate of B, but as B lies on parabola x is equals to 4ay, so it should satisfy the equation. So x square क्या है x plus 2L cos theta का square, this should be equals to 4ay, y is y plus 2L sin theta. आई होप ये क्लियर है ठीक है. अब तो आसान है. अब क्या करना है हमें इसमें. अच्छा अभी देखो इसमें वर्चुअल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पैराबोलिक वायर है स्मूथ है ठीक है. सो और यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा दो रिएक्शन वोंट डू एनी वर्क एनीवे. सो ओनली फोर्स जो यहाँ पे वर्क करेगा दैट इज दिस
weight of rod which is working on the center of mass of this rod. Okay, इस रोड में जो टेंशन होगा that will do no work because this road is inextensible. ठीक है, तो आई होप समझ में आता है. सो व्हाट वी कैन से बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये जो है ऑफ कोर्स दिस इज फिक्स्ड, द पैराबोलिक वायर है हमारे पास. सो ऑफ कोर्स दिस ओ एक्स दिस इज अ फिक्स्ड लाइन. ठीक है, सो इससे जी की डिस्टेंस मान लो, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, लेट अस कॉल दिस पॉइंट, लेट अस कॉल दिस सी. देन जो जी सी है हमारे पास बाय वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन से डब्ल्यू multiply by change in GC, this should be 0. That will the work done by this force. भाई ये जो लेंथ है GC यहाँ से फिक्स लेंथ है, बट क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रही है W डायरेक्शन, सो माइनस W change in GC should be 0, but W is not 0 of course. So from that what we can say that change in GC should be 0. और GC क्या है? GC is nothing but y coordinate of this center of mass. ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y coordinate of center of mass will be of course y coordinate a plus y coordinate of b divided by 2, because this is the midpoint of this rod. तो y है तो y यही है, y है, this point is y and b का जो y coordinate होगा y plus 2l sin theta by 2, so this make this y plus l sin theta. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन y plus L sin थीटा दिस शुड बी 0. ठीक है, हमें चाहिए थीटा. सो बेसिकली ये जो y है इसको वी हैव टू रिमूव और वी हैव टू इनफैक्ट गेट y इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो वो हमें मिलेगा यहाँ से. ये इक्वेशन कब काम आएगी? ये अभी काम आएगी. ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4lx कोस थीटा is equals to 4ay plus 8al sin theta. ठीक है, ओके. so we have x square plus 4l square cos square theta plus 4lx cos theta equals to 4ay plus 8al sin theta. ये आ गया हमारे पास. अच्छा, फर्दर जो पॉइंट a है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये भी पैराबोला अप्लाई कर रहा है. दिस लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, सो दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, यहाँ पे इफ वी पुट 4ay तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट वी हैव दिस इक्वेशन ओनली. सो यहाँ से वी कैन से दैट 4lx cos थीटा इज इक्वल्स टू 8al sin थीटा माइनस 4l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. ओके ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव एक्स हमारे को मिल जाएगा. एक्स क्या है? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4l से इनफेक्ट डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2a साइन थीटा माइनस l कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा. राइट, 4l कोस थीटा से डिवाइड करना था, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x. so this x is 2a tan theta minus l cos theta, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, नाउ ओके, so what we need is change in y plus l sin theta. okay, यहाँ से we can get y. okay, we have x square equals to 4ay, so y can be written as x square by 4ay. ठीक है, so okay, let us calculate this y first. y is क्या है? x square divided by 4a, that is 2a tan theta minus l cos theta. थीटा की टर्म में ले जा रहे हैं सब कुछ, बिकॉज थीटा इज व्हाट वी नीड. स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, और यहाँ से अगर 2a बाहर ले लेंगे तो ये देखो 4a स्क्वायर, सो सिंपल a रहेगा यहाँ पे. दिस इज tan थीटा माइनस l डिवाइड बाई 2a cos थीटा का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं. 2a को बाहर ले लिया क्योंकि 4a से कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से वी कैन से कि जो y होगा
so it will be a times tan square theta plus L square divided by 4a square cos square theta minus 2 2 से गया 2 so L by a tan theta into cos theta is that is sin theta plus देखो ये चाहिए हमें, ये तो y आ गया, सो y प्लस एल साइन थीटा में चाहिए, सो प्लस एल साइन थीटा। तो ये टर्म देखो, ये ए से ए कैंसिल हो, माइनस एल साइन थीटा पर ये तो कैंसिल हो गया, तो ये ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारे पास y आ गया, y प्लस एल साइन थीटा आ गया बेसिकली, और इसी का चेंज हमें चाहिए, चेंज ऑफ y प्लस एल साइन थीटा हैज टू बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका चेंज जीरो करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब सिंपल डिफरेंशिएशन है, a टाइम्स टेन थीटा क्या आएगा, 2 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। और डी थीटा तो जीरो होगा नहीं बिकॉज स्मॉल चेंज किया है हमने, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, सो दिस शुड बी जीरो, यहाँ से विल गेट द थीटा। देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा तो ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो और ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, दिस 2 एंड 2 विल कैंसिल ईच अदर, साइन थीटा जब चला गया यहाँ से तो ए से क्यूब थीटा हो जाएगा, ये बिकॉज साइन थीटा बाई कोस थीटा राइट, या माइनस है, साइन थीटा इज गॉन, सो दिस इज एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a कोस थीटा, this should be 0. Okay, so from here what we can say, this is sin theta is 0, or this should be this part should be 0, or we can say that अगर इसको ऐसे ले जाए 4a square divided by l square should be equals to cos 4 power 4 cos theta की पावर 4, ये इधर आके cos क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से we can say that theta is 0 और cos square theta is equals to 2a by l, यही प्रूव करना था, hence proof दिस विल मेक द रोड हॉरिजॉन्टल, और ये दूसरा जो एंगल है यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, रोड ए बी बी सी सी डी आर फ्रीली जॉइंटेड एट बी एंड सी, there are weightless rings attached at A and D. If these rings slide on a smooth parabolic wire with axis vertical and vertex upward given by this, then show that in position of equilibrium the inclination alpha of AB or CD to the vertical is given by cos alpha plus sin alpha multiplied by 2 cos alpha minus 1 equals to 0. Length of rods is 2a, means all rods are equal and the length is 2a. Okay, so simple question, what it says, इस टाइप से हमारे पास पैराबोलिक वायर है जिसका वर्टेक्स अपवर्ड है और एक्सिस वर्टिकल है, सो इस टाइप से हो गया, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3y गिवन है, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, और इसमें रोड्स देखो इस टाइप से हैं कुछ, यहाँ पे रिंग्स है, स्मूथ है, एवरीथिंग स्मूथ, ये बी और सी पे जॉइंटेड है फ्रीली, ये ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ये रिंग्स है जिनमें कोई वेट नहीं है, दे आर वेटलेस, एंड ये जो रोड है इसका मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ 2 है, तो ये मिड पॉइंट यहाँ पे इसका डब्ल्यू वर्क एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसका यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सिर्फ जो वेट है, दीज आर द ओनली फोर्सेस जो कि कुछ वर्क करेंगे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे जो भी रिएक्शन होंगे उनके तो कोई वर्क होगा नहीं, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और कोई वर्क यहाँ पे है नहीं। रोड्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, सो उनकी टेंशन से कोई वर्क होगा नहीं, ठीक है। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, लेट्स से ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका एक तरीका तो है कि इस टाइप से कर लें, वाई एक्सिस को अगर इसी अलोंग मान लें तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 3y में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें फिर हमें साइंस
का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर इसको ऐसा कर दिया, ऐसा है, मान लो इसको प्लस कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे भी किया जा सकता है, पर इसमें साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इसको प्लस कर दिया और जो पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन है वो इधर ले ली, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। So basically this is x positive and this is y positive. Now the equation will be this x square equals to 3y. अब देखो, अभी x y दोनों पॉजिटिव है, तो इधर ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ है 2a है, तो ये लेंथ a हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मान लो ये एंगल एल्फा है, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ 2a है, तो देखो ये बिकॉज 90 है, सो दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस इज 2a sin alpha एंड दिस लेंथ विल बी 2a cos alpha, ठीक है। तो ये a प्लस 2a cos alpha, a प्लस 2a जो sin alpha है, दैट इज नथिंग बट x, भाई ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y, सो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो, जो y कोऑर्डिनेट है ये y है, इसमें अगर ये 2a cos alpha ऐड करेंगे तो दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ c, ये जो c पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो वर्चुअल वर्क अगर इसमें अप्लाई करेंगे, तो अगर मान लो इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको m2 बोल देते हैं, इसके मिड पॉइंट को m1 बोल देते हैं, इसको चलो m3 बोल देते हैं, तो देखो ये जो है दिस लाइन इज ए फिक्स्ड लाइन पैराबोलिक वायर की, ठीक है। तो यहाँ से सब वर्चुअल वर्क इस फिक्स लाइन से लिखेंगे, तो देखो ये W और ये डिस्टेंस क्या है, चेंज इन, अच्छा प्लस होगा क्योंकि देखो y जो इंक्रीज कर रहा है ये W, तो W एंड चेंज इन y मीन्स ये जो है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट तो क्या है y प्लस 2a cos alpha, प्लस यहाँ पे जो W वर्क कर रहा होगा ये मिड पॉइंट पे होगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, देखो y प्लस हाफ ऑफ दिस, भाई ये टोटल 2a cos alpha, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a cos alpha। ऐसे ही सिमिलरली ये तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, दोनों के लिए y तो सेम ही होगा, यही होगा, सो 2w कर सकते हैं, दिस शुड बी 0। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। बस अब तो ये हो गया भाई, देखो ये x कोमा y है, c है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y प्लस 2a cos alpha है, ठीक है। तो b और c का जो मिड पॉइंट वो m2 है, तो y1 इसके कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का एवरेज विल गिव द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस m2, तो y प्लस 2a cos alpha y2, सो y प्लस a cos alpha, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, w इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, तो इसको चेंज इन y प्लस 2y दैट इज 3y, 2a प्लस 2a दैट इज 4a cos alpha इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो y, अब हमें चाहिए यहाँ पे y, अच्छा ये जो है पैराबोला हमारा अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3ay, ये हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू भी नो, x की वैल्यू ये है, हमें साइन अल्फा में ले जाना सब कुछ, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, दैट इज 1 प्लस 2 साइन अल्फा का स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, दैट इज a बाई 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज इन 3y इज a टाइम्स 1 प्लस 2 साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस 4a कोस अल्फा, ठीक है। आयो भी क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो अब तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जब हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया तो अल्फा अल्फा प्लस डेल अल्फा में चेंज हुआ, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो देखो a कैन बी टेकन आउट बिकॉज a इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, और तो यहाँ से वी कैन से दैट 1 प्लस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा क्या आएगा 2 कोस अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा, दिस शुड बी 0 बिकॉज चेंज इन अल्फा इज नॉट 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस 2 एंड दिस 2 विल बी गॉन बाय दिस 4, सो दिस इज cos alpha 1 plus 2 sin alpha minus sin alpha is equals to 0. I think this is what we are asked to prove, right? Sin alpha 2 cos alpha, हाँ इसको ओपन कर दो, दिस इज cos alpha प्लस 2 sin alpha cos alpha माइनस sin alpha इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव, ठीक है। इसमें से अब देखो
अगर कोस अल्फा बार ले लेंगे तो 1 + 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना को बोला गया। साइन अल्फा अगर ले लेंगे तो देखो 2 कोस अल्फा -1 हो जाएगा। ठीक, तो आए भी समझ में आता है। दैट्स इट। ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो बेसिकली 2 यूनिफॉर्म रोड्स आर स्मूथली जॉइंटेड एट सी। ठीक है, एस सी एंड बी सी। ठीक है, if there are smooth rings at end B which slides over a smooth parabolic wire with axis vertical and vertex upward। ओके, ये इस टाइप के पैराबोला है, उस पे स्लाइड हो रही है यहाँ पे जो 2 रिंग्स है। so that in the symmetrical position of equilibrium the angle either rod make with horizontal is this। ओके, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये इस एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है, तो ये एंगल में बताना है। एंगल आइदर रोड मेक विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस दिस थीटा इज व्हाट वी आर आस्क्ड। ठीक है, सो दिस कैन बी डेल्ट विद। ओके, लेट्स डू इट। अच्छा, इसमें जो रिंग्स है उनका भी वेट है। रिंग्स का वेट W1 है और रोड्स का वेट W है। सो बेसिकली यहाँ पे जो वर्चुअल वर्क होगा वो W1 और ये जो रोड्स के वेट W है उनकी वजह से होगा। और रोड्स की लेंथ L है, लेटर एक्सट्रम 4a है। इसकी जो इक्वेशन है वो x² = 4ay है। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई दिस। इस टाइप से पैराबोलिक वायर है और ऐसे ही रोड्स है जो इसमें रिंग्स के थ्रू ऐसे इस पे स्लाइड कर रही है। दीज आर द स्मूथ रिंग्स। ठीक है, और दिस इज ए, दिस इज लेट अस से बी और ये सी है। सी पे दे आर जॉइंटेड फ्रीली। ये लेंथ एल गिवन है दोनों की। ठीक है, और लेट अस से कि ये जो एंगल है ये थीटा है। लेट अस से दिस इज एक्स कॉमा वाई। अगर इसको पॉजिटिव एक्स ले लें, इसको पॉजिटिव वाई ले लें, तो द इक्वेशन इज x² = 4ay। ठीक है, बिकॉज ये हमने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो, अगर ये लेंथ एल है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एल साइन थीटा एंड दिस इज ऑफ कोर्स एल कोस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली एक्स तो क्या हो गया, ये तो एल कोस थीटा ही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस रोड पे यहाँ पे इसका वेट वर्क कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, रिंग का यहाँ W1। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, देखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अगर देखा जाए तो W1 इंटू चेंज इंटू द दिस एक्स कोमा वाई, ऑफ कोर्स ये भी -x कोमा वाई होगा तो y, और सिमेट्रिकली यहाँ पे भी W1 ही है, ये जो रिंग है। तो 2W1 चेंज इन y कोऑर्डिनेट, दोनों का सेम डिस्टेंस है। दिस इज द फिक्स लाइन ऑफ कोर्स, पैराबोलिक वायर की ये फिक्स लाइन है। एक्सिस ये जो इसका वर्टेक्स जहाँ से सस्पेंडेड छोड़ होगा या, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसका वेट यहाँ पे कहीं वर्क कर रहा होगा या एक्ट कर रहा होगा। सो W1 W, यहाँ पे W दोनों सिमेट्रिकली है, सेम y डिस्टेंस होगी। तो 2W चेंज इन, अब ये y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। देखो ये y है, ये टोटल L साइन थीटा है, तो इसके हाफ मीन्स L साइन y प्लस L साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे होगा दिस शुड बी 0। बस अभी हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ हमें थीटा चाहिए बेसिकली, तो y को यहाँ से हटाना है हमें। तो ऑफकोर्स जो x को y है ये इस पे लाई कर रहा है, तो x तो ये है, x इज L कोस थीटा, तो L² कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4a दैट इज y। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो 2 ऐसे भी कैंसिल हो गया। so this 2 and 2 are gone, so W1 change in y means L² cos square theta divided by 4a plus change in y यहाँ पे भी है L² cos square theta divided by 4a plus L sin theta by 2 and this is multiplied by W of course। this should be 0, बस इसको सिंप्लीफाई करना है and we should be able to get the required angle theta।
अब देखो इससे, देखो 4a से अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4a यहाँ से जाएगा तो ये सिर्फ 2a बच जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, एक l कैंसिल हो जा रहा है, दिस l इज कैंसल्ड, सो w1 l कोस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस w और l, ये सिंपल l कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, तो -l 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2a l, अच्छा एक l तो यहाँ से गया, so 2a cos theta, this should be 0 because del theta is not 0 of course। अब देखो, अब इसमें कुछ किया जा सकता है, cos theta देखो थ्रू आउट जा रहा है, so cos theta तो गया, और 2a भी है, ये 2a और cos theta और 2 cos theta और 2, तो w1l माइनस साइन थीटा प्लस w minus 2 cos theta, that 2 cos theta is gone, so this is L sin theta plus W A, right। भाई 2 cos theta गया, सो W A ही बच गया यहाँ से भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए अगर, तो L sin theta तो दोनों में कॉमन है इनमें, so this is minus W1 minus W equals to minus WA, और यहाँ से we can say that sin theta is nothing but WA divided by L times W1 plus W, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो थीटा एक कोस थीटा 0 भी आया, यहाँ से कोस थीटा बाहर आया, सो थीटा इज 90, बट थीटा कैन नॉट बी 90, देखो थीटा ही 90 क्यों नहीं हो सकता, अगर थीटा 90 हो गया तो ये वर्टिकल हो जाएगी, दोनों रोड एक साथ आ जाएगी, मीन्स ये कौन साइड हो जाएगी, जो कि हमें जो गिवन ज्योमेट्री है उसको ओबे नहीं करेगी। ठीक है, सो दैट्स इट, सो दिस वाज द क्वेश्चन, या AW। ठीक है, two small smooth rings of equal weight slide on a fixed elliptical wire whose major axis is vertical and they are connected by a string which passes over a small smooth peg at the upper focus, show that the weight will be in equilibrium wherever they are placed। ओके, सो ये थोड़ा ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। जनरली हमें क्या बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम में है और उसके बाद वी आर आस्क्ड टू फाइंड सम पैरामीटर, बट इन दिस केस व्हाट इट इज गिवन कि उन पैरामीटर्स पे कंडीशन गिवन है एंड वी आर आस्क्ड कि आर दे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो रिवर्स क्वेश्चन हो गया ये। सो बेसिकली देखो यहाँ पे एलिप्स गिवन है जिसका मेजर एक्सिस वर्टिकल प्लेन में, वो मींस वर्टिकल है, मेजर एक्सिस इज वर्टिकल। ठीक है, और इसका ये एलिप्स में वी नो दैट देयर आर टू फोकस। ठीक है, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसके दो फोकस होंगे, they are connected by a string which passes over a small smooth peg at the upper focus। यहाँ पे कोई पैग है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे दो रिंग है, मान लो एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, किधर भी ले लेते हैं, ये है मान लो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो इस पैग से ये मतलब दोनों इस टाइप से अटैच्ड है, दिस इज ए स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, शो दैट द वेट विल बी इन इक्विलिब्रियम वेरेवर दे आर प्लेस्ड, सो यहाँ पे जो वेट लग रहा होगा इसका और यहाँ पे जो वेट लग रहा होगा इक्वल वेट है दोनों में, सो लेट अस से दिस इज W एंड दिस इज आल्सो W। सो ठीक है, हमें ये शो करना है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये जो फोकस है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो देखो ये एक फॉर्म होती है, वी शुड रिमेम्बर दैट पोलर फॉर्म ऑफ ellipse when focus is taken as pole and axis joining focus as initial line।
ठीक है। पोलर फॉर्म में क्या होते हैं, कोई भी कर्व होता है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, मान लो ये इनिशियल लाइन है, इससे ये एंगल थीटा है, तो ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आर थीटा होता है। दिस इज नोन एज इनिशियल लाइन, ठीक है। और जहाँ से ये सब रेफरेंस लिया गया, दिस इज नोन एज पोल। बेसिकली जो ओरिजिन टाइप है यहाँ पे, इसमें दैट उस ओरिजिन का काम पोल करता है, और जिससे थीटा मेजर करते हैं दैट इज इनिशियल लाइन। तो इस केस में जो ऑफ कोर्स इनमें दो फोकस होंगे, लेट अस से दिस इज फोकस S1 एंड दिस इज S2, ठीक है। तो S1 S2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस दिस वी आर टेकिंग एज ए इनिशियल लाइन, on this theta is of course the angle and this S1 is taken as a pole, ठीक है। तो यहाँ पे जो S1 है उसको हमने पोल ले लिया, और S1 S2 है जो उसको we have taken as initial line, ठीक है। देन इसकी जो इक्वेशन होती है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज गिवन बाय देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म, ये जो होती है ये दिस इज L डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो L है ये कांस्टेंट पैरामीटर है, कांस्टेंट इन द सेंस कि दैट पर्टिकुलर एलिप्स के लिए कांस्टेंट होगा, ये होता है आई थिंक L इज A टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें जो L है ये एक पूरे पर्टिकुलर एलिप्स से कांस्टेंट होगा, ये R जो है ऑफ कोर्स R इज दिस कोऑर्डिनेट, जैसे ये अगर ये वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा r कोमा थीटा, तो दिस इज दैट r, दैट cos थीटा इज दैट थीटा, एंड e इज ऑफ कोर्स एक्सेंट्रिसिटी, e इज एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो e होगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर फॉर इलिप्स, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, फॉर हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, फॉर पैराबोला इट इज 1, फॉर सर्कल इट इज 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी इसकी। अब देखो इसकी इसमें जरूरत होगी, अब देखो ये जो है इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो टोटल लेंथ है, मान लो इसकी टोटल लेंथ L, क्योंकि हमने पैरामीटर को ले लिया है, तो इसकी टोटल लेंथ वी कैन टेक एज, लेट अस से कि टोटल लेंथ इसकी जो है B है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, लेट अस से, अच्छा B भी यहाँ पे ले रखा है वैसे हमने, लेट अस से दैट दिस इज सम लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये डिस्टेंस, ये जो हमने यहाँ से मेजर किया ये r है, तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा माइनस r, ठीक, ये डिस्टेंस लेमडा माइनस r हो जाएगी, बिकॉज टोटल जो है वो लेमडा है। इसको लेटर से a, दिस लेटर से b, ठीक है। सो b के कोऑर्डिनेट वी हैव टेकन इज r थीटा, ओके। सो s1a इज लेमडा माइनस r, और दिस s1b इज r ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ तक आए हो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो अगर इसमें वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लिखी जाए बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्या होगा, देखो इसमें ये हमारा रेफरेंस जो फोकस है, दिस इज अ फिक्स्ड ऑफ कोर्स, जो इलिप्स है ये फिक्स्ड है, सो इसका फोकस फिक्स्ड है। तो फोकस से अगर इसको मेजर करेंगे, देखो W1 की ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये यहाँ से देखा जाए ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज R cos थीटा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखो W इंटू चेंज इन R cos थीटा, ठीक है, प्लस इसका वेट भी W है, या इसको लेटस, ये लेमडा R है, ये एंगल मान लो फाई है, अगर ये एंगल फाई है, इनिशियल लाइन से लेंगे ना एंगल, तो इसको फाई लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी 90 माइनस फाइव, दिस विल बी 90 माइनस फाइव, सो दैट विल मेक दिस, ये लेंथ हमें चाहिए, दैट विल बी लेमडा माइनस R कोस फाई, ठीक है भाई, दिस इज 90 माइनस फाइव, तो साइन 90 माइनस फाइव इज कोस फाई, सो लेमडा माइनस R, चेंज ऑफ लेमडा माइनस R कोस फाई, दिस शुड बी जीरो, क्योंकि और कोई यहाँ पे फोर्सेज है नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज स्मूथ हियर, और फोर्सेज है बट उनकी वजह से वर्क नहीं होगा, जो भी रिएक्शन एंड ऑल दो स्टफ्स, ठीक है। अब देखो अभी क्या किया जा सकता है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से व्हाट वी कैन राइट दैट कोस थीटा जो है, दैट इज L बाय R माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस ई, और वी कैन से दैट R माइनस L डिवाइड बाई ई, ऐसा बोल सकते हैं,
आर, दिस इज कोस थीटा, ठीक है। सो डब्लू आर कोस थीटा अगर किया जाए, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए आर से, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस एल, इस आर कोस थीटा की जगह वी कैन राइट आर माइनस एल डिवाइड बाई ई प्लस डब्लू। अब देखो इसके लिए जो आर है, अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए, जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है, तो इसका क्या होगा लेमडा माइनस आर, ये डिस्टेंस लेमडा माइनस आर है, और जो भी फाई है उससे, ठीक है, एंगल हमने जैसे फाई एज्यूम किया, सो लेमडा माइनस आर फाई। तो यहाँ पे देखो जो यस, या इसको ऐसा कर सकते हैं ना, लेमडा माइनस आर कोस फाई है वैसे ये भी, तो लेमडा आर माइनस कोस फाई, तो क्या होगा ये, यही चीज होगी, बस आर की जगह यहाँ लेमडा माइनस आर है, सो लेमडा माइनस आर माइनस एल डिवाइड बाई ई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दिस शुड बी जीरो ना, या बाय इफ इक्वल्स टू जीरो देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो ये चीज है वो जीरो आनी चाहिए। तो डब्ल्यू तो कॉमन हो गया, एल भी दोनों में कॉमन हो गया। अब देखो चेंज इन आर प्लस लेमडा माइनस आर माइनस टू एल, ऐसा हो गया ये। अब देखो डब्ल्यू बाई एल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, चेंज के अंदर से लेमडा माइनस ट्वेल्व हो गया, दोनों कांस्टेंट है, लेमडा इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल इज पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलिप्स जो कि यहाँ पे फिक्स्ड ऑफ कोर्स, सो दिस इज जीरो। सो बिकॉज दिस इज जीरो, सो व्हाट वी कैन से इज डब्ल्यू या आर कोस थीटा प्लस डब्ल्यू चेंज जो आर वन कोस फाइव जो भी है, यहाँ की लेमडा माइनस आर है, इज जीरो। सो बाय प्रिंसिपल of virtual work the given system is in equilibrium, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। सो दिस अ गुड क्वेश्चन, और रिवर्स में इसको पूछ लिया गया इसमें, पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पता होगी, देन दिस विल बी डन इजीली, ठीक। आई होप समझ में आता है। ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, इसमें एनवल्प का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई दिस। A uniform rod rests tangentially upon a smooth curve in a vertical plane, and one end of the rod rests against a smooth vertical wall. This system is in equilibrium in any position, then comment on the nature of the curve. Basically, we are asked to find out the equation of the curve. ठीक है, the nature means curve, circle है, ellipse है, या कुछ अलग है, ठीक है। So basically ऐसे ये vertical plane है, let us say this is x and this is y, ठीक है। यहाँ पे ये कोई कर्व है, कैसे भी एक कर्व ले लो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये रोड है जो इस पे टेंजेंशियली ऐसे रेस्ट कर रही है, इसका एक एंड ये वर्टिकल वॉल है, इससे उस पर ये इनफेक्ट रेस्ट कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज स्मूथ हियर। यहाँ पे रिएक्शन होगा, उसकी वजह से कोई वर्क होगा नहीं, ऑफकोर्स कर्व की वजह से खुद वर्क, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उसकी वजह से कोई वर्क होगा नहीं। तो यहाँ पे जो भी मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से ये ऐसे ये रोड है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, ठीक है। लेट अस से दिस, लेट अस टेक दिस एज जी, दिस पॉइंट एज ए, एंड इसका जो दूसरा एंड है लेट अस से टेक दैट एज बी, ठीक है। दिस इज रेस्टिंग अपॉन दिस टेंजेंशियली, इट इज नॉट कि इसका जो दूसरा एंड है वो इस पे है कर्व पे, नो, इट इज रेस्टिंग, इसका दूसरा एंड कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेट अस से लेट दैट जो टोटल लेंथ है, लेट लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू 2a, तो ये जो लेंथ होगी ये ए हो जाएगी ऑफ कोर्स। अगर मान लो ये जो एंगल है थीटा है, तो अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ खींचा है, देन दिस इज ए कोस थीटा ऑफ कोर्स, एंड दिस इज ए साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। लेट अस से कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे कर्व को टच कर रहा है, दिस इज एक्स कॉमा वाई, लेट अस से दिस इज पी, लेट रोड टचेस द कर्व एट पी, दैट इज एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी इस पे, हमें तो ये कर्व पता करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बाय, ठीक है,
क्या होगा, इसमें सिर्फ यहाँ पे वेट W एक्ट कर रहा होगा, सो W एंड चेंज इन ये जो भी कोऑर्डिनेट होगा इसका, लेट अस से ये जो कोऑर्डिनेट है, लेट अस कॉल दिस x, y हमने पहले ले लिया, तो लेट अस से दिस इज सम x2, y2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये y2 है दिस शुड बी जीरो, बट देखो ये अच्छा इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है। तो बेसिकली जो कर्व है जिसके विद रिस्पेक्ट हम कर्व की इक्वेशन है, मान लो ये जो ओरिजिन है इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो y2 है यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो क्योंकि वर्क जो W है वो इन द डायरेक्शन ऑफ y2 मींस W इज डिक्रीजिंग द y2, सो माइनस होगा, ठीक है। और इससे वी कैन से दैट चेंज इन y2 शुड बी जीरो, ठीक है। अब बस हमारा पर्पज है y2 को फाइंड करना, और यहाँ से वी कैन से दैट y2 इज कांस्टेंट, ऐसा भी तो बोल सकते हैं भाई। चेंज इन y2 जीरो मींस y2 इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है g ऑफ द रोड, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, ओके। सो लेट y2 इज इक्वल्स टू सम c बोल देते हैं, विच इज ए कांस्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो g है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, c, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट तो वैसे भी वी नो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका भाई, जब ये 0 0 है तो ये जो लेंथ होगी इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ, ये जो लेंथ होगी वही होगा, दैट इज a cos थीटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a cos थीटा, c, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की बात करें तो ये क्या होगा, इसमें देखो ये पॉइंट जिससे ये पास हो रही है, जी पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज a cos थीटा, सी, एंड इसकी जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप इसकी tan थीटा है, बिकॉज दिस इज द एंगल थीटा। तो ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, ओनली उसमें जो वेरिएबल होगा थीटा होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रोड ए बी ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 दैट इज c इक्वल्स टू m मीन्स स्लोप दैट इज tan थीटा, x माइनस x1 दैट इज a cos थीटा। आई होप ये समझ में आता है। सो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो लाइन ए जी है, ए बी है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, यस हमें चाहिए ये कर्व जहाँ पे ये टेन जो ए बी है वो टच कर रही है, ठीक है। तो देखो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एक्स टेन थीटा माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, सो ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लेट अस कॉल दिस वन is line 1 touches given curve at P, so for varying value of theta this curve will be enveloped of lines given by equation 1, okay। so there will be many such lines because यहाँ पे जो थीटा है वो पैरामीटर है भाई, थीटा तो चेंज होता रहेगा ना, ठीक है। अब देखो एनवल्प की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। देखो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन वी नो, जो कि थीटा पे डिपेंड कर रही है, ऑफ कोर्स थीटा विल चेंज भाई, ये जो है ये जो थीटा है थीटा विल चेंज टू थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट में भी वी रीड की डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा विल चेंज, ठीक है। सो देखो जब थीटा कुछ भी हो पर ये किसी ना किसी पॉइंट पे इस कर्व को ये लाइन टच करेगी, ठीक है। तो एनवल्प की डेफिनेशन ही वही है, एनवल्प आर नथिंग बट दोज कर्व्स which are touched by a family of curves at some particular point and locus of all those points जहाँ पे की टच होती है उस फैमिली से, वो फैमिली जहाँ पे टच करती है उसके जो मेंबर्स जहाँ पे टच करते हैं उस सब पॉइंट्स का लोकस इज एनवल्प, ठीक है। तो अगर इसमें से ये जो थीटा है इसको इफ वी कैन एलिमिनेट देन विल गेट दिस कर्व दिस एनवल्प, ठीक है भाई। जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर सॉल्यूशंस का, सिंगुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन होते हैं दे आर नथिंग बट एनवल्प, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं, उसमें पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट होता है,
वहां से p और c को एलिमिनेट करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ वी गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन। और जो सिंगुलर सॉल्यूशन आते हैं दे आर नथिंग बट एनवल्प ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल्स टू px प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे p मान लो dy बाई dx है, तो ये तो क्लेरिट फॉर्म में हो गई, ठीक है, या इसको p बोल सकते हैं, px प्लस p, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cx प्लस c इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बाय पुटिंग p इक्वल्स टू c बिकॉज दिस इज इक्वेशन इन क्लेरिट फॉर्म। अब ये जो है, ये जो कर्व आ गया, ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर c को एलिमिनेट कर दिया जाए देन जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन, और जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा दैट इज नोन एज एनवल्प, ठीक है। सो एनवल्प आर नथिंग बट दोज कर्व्स व्हिच आर टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एट वेरियस पॉइंट्स, ट्रेस ऑफ दोज वेरियस पॉइंट्स इज नथिंग बट एनवल्प। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये जो है, ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है, this line is tangent to this curve. So for the varying value of theta, there will be various member of this family of lines which will touch this curve at various point, various such p's. Locus of those p's will give the envelope or equation of this curve, ठीक है। so हमारे पास जो ये y है, what is making this y a variable line? Theta is only this theta is making it a variable line. so अगर theta को eliminate कर दिया जाए then we'll get the envelope of this line, ठीक है। तो y is equals to c plus x tan theta, y is equals to c plus x tan theta minus a sin theta. This is the equation of line. Now eliminating theta from it, ठीक है। so उसके लिए what we do, we will differentiate this with respect to theta. तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया जाए तो देखो y का तो हो गया 0, c का भी हो गया 0, प्लस x थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस a cos थीटा। दिस शुड बी दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन। अब देखो यहाँ से x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ये हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। ओके, सो y इज इक्वल टू c प्लस x दैट इज a cos cube theta tan theta minus a sin theta. So यहाँ से we can get the y. So what will be y here? So y is equals to c plus a cos cube theta sin theta. This is a cos square theta sin theta minus a sin theta, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको we can say c plus a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, y माइनस सी को उधर ले जाते हैं, दिस इज ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कैंसिल हो गया। सो बेसिकली वी हैव ए साइन क्यूब थीटा और x हमारे पास ए कोस क्यूब थीटा आया था, तो ये तो जानी मानी इक्वेशन लग रही है। दिस इज इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व जो एनुअल पर हमारा इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। और अगर इसको थीटा को एलिमिनेट किया जाए तो देखो, इसको देखो अगर 1/3 किया जाए y माइनस सी 1/3 और स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, a 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही x की पावर 2/3 किया जाए तो ये क्या आएगा, a की पावर 2/3 कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो x की पावर 2/3 प्लस y माइनस सी की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू a की पावर 2/3 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हो गया 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमें चाहिए। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ एस्ट्रॉइड। these sort of curves are known as asteroid. ओके, कोई भी बड़ा सा सर्कल है, मान लो उसमें एक स्मॉल सर्कल है, उस पर कोई पॉइंट ले लिया और अब ये इस पे अगर रोल करेगा तो जो लोकस बनेगा वो यही आता है, ठीक है। तो बस ये कुछ का है जो हमें याद रहना चाहिए। दिस इज एस्ट्रॉइड, ऐसे जैसे कैसिनीज ओवल्स ये हमने डिस्कस किया था फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आई होप समझ में आता है, ठीक। ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इसमें इलास्टिक स्ट्रिंग मीन्स दिस इज एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसकी लेंथ जो है
वो चेंज होगी, ठीक है। फॉर इक्वल रोड्स आर jointed freely and suspended by a point A as shown in the below figure. If A and C are joined by an elastic string, ये जो AC है ये elastic string है, such that its modulus of elasticity is equal to weight of rod. Okay, so let us say कि जो weight है, मीन्स सारी रोड जो है उनके वेट सेम है, तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली वी डिनोट बाय के, अगर दैट इज गिवन एज डब्ल्यू, जो भी इनका वेट है, ठीक है। देन फाइंड द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, द रोड्स हैंग इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच रोड इज ए। तो बेसिकली अनस्ट्रेच्ड मींस जो ओरिजिनल लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इन इक्विलिब्रियम की बात करें तो मान लो ये फिगर है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मींस अभी जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है। लेट इनिशियल और जो नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एल, ठीक है। सो एंड लेंथ इन इक्विलिब्रियम दैट विल बी AC, ठीक है। दिस फिगर इज इन टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो बाय हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो है बेसिकली इसमें हुक्स लॉ बोलता है कि जो भी फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स चेंज इन लेंथ, दैट इज अभी AC है, इनिशियली L थी, डिवाइड बाय L। दिस इज द हुक्स लॉ। ओके, अब देखो इसमें बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अगर यूज करें, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये क्या होगा, देखो इसमें वही अगेन इसका वेट W, इसका वेट W, इसका वेट W एंड इसका वेट W, चारों का वेट 4W हो गया, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे वी कैन एज्यूम। अच्छा अगेन ये स्क्वायर है, बट जब थीटा को थीटा प्लस थीटा करेंगे, डेल थीटा करेंगे, तो ये रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। रोम्बस क्योंकि ये मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल किया था कि ये जो है ये एग्जैक्ट 90 नहीं रहेगा, ठीक है, बट ये जो है ये 90 रहेगा, इवन इन रोम्बस द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आता है। अब देखो इसमें, अच्छा ये पॉइंट से सस्पेंडेड है तो दिस इज द फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से भी डिस्टेंस देखनी है। देखो ये लेंथ A गिवन है, अगर ये थीटा ये 90 है तो ये A cos थीटा हो गई, ठीक है। तो अगर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G बोला जाए तो AG क्या हो जाएगा, A cos थीटा। ऐसे AC क्या है, AC इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AG बिकॉज रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट, सो ट्वाइस ऑफ A cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बस अब इसमें वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसा है, तो क्या होगा देखो W टाइम्स AG, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें जो ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसमें जो टेंशन है इनवर्ड लग रहा होगा, तो इसकी वजह से वर्क क्या होता है, माइनस T इंटू चेंज इन द लेंथ, तो लेंथ टोटल AC है इसकी, दिस शुड बी 0, ठीक है। वह एक तो टेंशन की वजह से इसमें वर्क हो रहा होगा, ठीक है, और जो वेट है उसकी वजह से और कोई इसमें रिएक्शन उन सबका तो वर्क होगा नहीं। ओके, अच्छा ये तो 4 टाइम्स होगा भाई, यहाँ पे 4W वर्क कर रहा है, ठीक है, 4W है चारों रोड्स का। बस अब तो सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 4W चेंज इन AG दैट इज A cos थीटा माइनस T चेंज इन AC दैट इज ट्वाइस ऑफ A cos थीटा, दैट इज शुड बी 0, और यहाँ से वी कैन से दैट 4A sin थीटा माइनस प्लस 2AT sin थीटा, दिस शुड बी 0 बिकॉज डेल थीटा इज नॉट 0, ठीक है, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो हमने दिया है। तो यहाँ से देखो sin थीटा से sin थीटा तो आ गया बाहर, दिस इज बेसिकली 2, यहाँ W तो है 2W माइनस T इज इक्वल टू 0, यहाँ से T इज इक्वल टू 2W, ठीक है। साइन थीटा कैन नॉट बी 0 बिकॉज दिस विल गिव थीटा 0, जो नॉट पॉसिबल, बिकॉज इनिशियली जो है जब इक्विलिब्रियम में है रोड्स तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब जो 2 थीटा होगा वो इक्विलिब्रियम में 90 होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो T इज इक्वल टू 2W। अब देखो T हमारे पास 2W आ गया, ऑन बाय हुक्स लॉ वी नो दैट हुक्स लॉ जो टेंशन होता है इलास्टिक स्ट्रिंग में वो दैट इज गिवन बाय K टाइम्स चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल जो भी लेंथ है, ठीक है। सो अभी देखो फाइनल लेंथ हमारे पास AC है, इनिशियली L थी और इनिशियली L है, ठीक है, और टेंशन हमारे पास आ गया 2W, और जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दिस इज गिवन एज W, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए रोड AC माइनस L डिवाइड बाय L, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 2L इज इक्वल टू AC माइनस L, or we can say that 3L is equals to AC,
और जो एल होगा दैट इज 1/3 ऑफ ए सी, दैट विल बी आवर आंसर। अब ए सी क्या है, ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए सी क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दैट इज नथिंग बट 2a cos थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया है कि AC इज ट्वाइस ऑफ AG, दैट इज 2a cos थीटा। बट इक्विलिब्रियम के टाइम थीटा 45 डिग्री है, बिकॉज दिस इज इन फॉर्म ऑफ रोम्बस स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जब इक्विलिब्रियम में है तो रोड्स स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे ही थीटा को थीटा प्लस डेल थीटा करेंगे देन दैट विल कन्वर्ट इनटू रोम्बस, बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तो इट इज इन स्क्वायर, तो थीटा हो गया 45, सो cos 45 इज 1/√2, दिस इज √2a। तो यहाँ से L क्या हो जाएगा 1/3, AC इज √2a, so this is √2a/3, so this is our answer। आई होप समझ में आता है। so this finishes this virtual work concept, ठीक है। इसमें देखो एक इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, जैसे मान लो कि हेक्सागोनल दे दिया हमें इस टाइप से, हेक्सागोनल मीन्स ये सब रोड्स है, इनमें वही वेट W वर्क कर रहा होगा। मान लो यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग या रोड नहीं बोला गया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, और उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे ये जो टी लग रहा है इसका नेचर बताओ, मीन्स दिस ये जो स्ट्रेस है ये टेंशन है या थ्रस्ट है। तो क्या करेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लो, मान लो टेंशन एज्यूम कर लिया तो इनवर्ड, ये इनवर्ड लगेगी, फिर ये जो भी इसकी लेंथ आएगी टी इंटू चेंज इन लेंथ माइनस, बिकॉज टेंशन एज्यूम किया, प्लस जो भी जैसे 6W है और इसके सेंटर पे जो भी अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यहाँ से टी निकालेंगे। अगर टी जो है पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो सही बात है, टेंशन ही है। और अगर टी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टी है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसका मतलब ये थ्रस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, सो दे आर इजी, ठीक है। सो दीज आई एम लिविंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें आई थिंक 60+ क्वेश्चन है कृष्णा में, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने वैसे टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं और उन 60 में से ही क्वेश्चन आते हैं, उनसे बाहर से नहीं आते, ठीक है। So next we'll take stable and unstable equilibrium, that is also an important chapter, ठीक है। जो statics है इसमें इनफैक्ट वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दीज टू आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो कॉमन कैटेगरी है उससे क्वेश्चन आए हैं बट कम ही आए हैं, प्लस वो इजी भी है, वैसे कॉमन कैटेगरी वाला बहुत इजी है, ठीक है। सो ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।